दिल्ली से गायब हुई ये बच्ची यूपी के भदोही जिले में मिली। अब तक ये नहीं पता लग पाया है कि ये बच्ची दिल्ली से भदोही कैसे पहुंची। दिल्ली से हर साल सैकड़ों बच्चे गायब होते हैं। यहाँ कई गैंग है जो बच्चों को अगवा करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। सड़क पर भीख मांगते बच्चों पर ध्यान आपका भी जाता होगा, लेकिन किसे फुर्सत है कि वो ये देखे कि कहीं ये बच्चे किसी गिरोह के शिकार तो नहीं। जी हाँ, बच्चे का गायब हो जाना कोई रास्ता भटक जाना नहीं है। बच्चे एक सुनियोजित ढंग से उठाए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये कि इनके पीछे बाकायदा गैंग काम कर रहे हैं और इन गिरोहों की तादाद 800 से ऊपर है। साल 2006 में सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये जानकारी दी थी कि देश भर में बच्चों को उठाने के 814 गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके सदस्य 4000 से भी ज्यादा हैं। और ये सदस्य बच्चों को जबरन उठाकर उन्हें भीख मांगने, बाल मजदूरी और वेश्यावृत्ति के पेशे में धकेल देते हैं। बच्चे मासूम हैं और उसी मासूमियत का फायदा उठा ये गिरोह उन्हें अपने शिकंजे में कस लेते हैं। किसे मालूम मेरठ या मध्य प्रदेश में काम करने वाला बाल मजदूर दिल्ली की किसी माँ का लाल है, या फिर दिल्ली में भीख मांग रहा कोई बच्चा बिहार से गुम किसी की आंख का तारा है। ऑर्गन ट्रेड एक ट्रैफिकिंग का एक बहुत ही एक जलता हुआ एक मसला है और ऑर्गन ट्रेड होता है, बच्चों का भी होता है। ऑर्गन ट्रेड बहुत बार होता है, इसके केसेस मिले हैं। सेक्स ट्रेड में तो बच्चों का जाना आम बात है, चाइल्ड लेबर में जाना आम बात है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे चाइल्ड लेबर में जाते हैं, करोड़ों की संख्या में बच्चे चाइल्ड लेबर में जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऐसे चीज़ हैं जो कि जुड़ी हुई हैं बात मिसिंग चिल्ड्रन की समस्या से। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं कुछ महीनों के या 2-4 साल के, उनको तो एडॉप्शन के लिए लोग बेच रहे हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको कहीं ना कहीं दलालों के माध्यम से बेचा जा रहा है। दूसरे जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको घरेलू नौकरी के लिए, ढाबों पे काम कराने के लिए और बंधुआ मजदूर कहीं फैक्ट्रियों में बनाने के लिए बेचा जा रहा है। और उससे थोड़े से जो बड़ी बच्चियां, एडोलसेंट लड़कियां हैं, वो तो निश्चित तौर पर बाल वेश्यावृत्ति के लिए बेची जा रही हैं ज्यादातर। इन बच्चों का इस्तेमाल गैर कानूनी ढंग से बच्चा गोद लेने, बाल मजदूरी और भीख मांगने के लिए किया जाता है। और घिनौनी सच्चाई एक ये भी कि बच्चियों को हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर उन्हें भी जिस्म फरोशी के लिए तैयार किया जाता है। एक और चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये कि 10 से 15 साल यानी किशोर बच्चों की स्किन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कि बच्चों की खाल बहुत कीमती है और बहुत आसानी से निकाला जा सकता है उसे। उस चमड़े को रखा और भेजने का जो काम है, रख रखाव उसका, वो आसान है। लेकिन अब तेजी से सर्जरियां बढ़ रही हैं देश में और दुनिया में। अब तेजी से सौंदर्य के लिए जो स्किन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं शरीर पर लोग, उसके लिए भी खाल चाहिए। तो बच्चों की, किशोरों की जो खाल है वो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है उसमें, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। बड़ों की खाल कमजोर हो जाती है, छोटे बच्चों की खाल जल्दी टूट जाती है, लेकिन किशोर की खाल ऐसी है कि आप उसे फिट कर सकते हो आसानी से। तो ये देखने की बात भी हम लोग सरकार से और पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप इस नजरिए से भी आप जांच पड़ताल कीजिए कि कहीं इन बच्चों की खाल तो नहीं बेची जा रही है। गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, ये कोई ऐसा सच नहीं है जिससे पुलिस अनजान हो। हाँ, वो इसे मानती जरूर नहीं है। गुमशुदा तीबा को तलाशते हुए उनके परिवार को ही दिल्ली के ऐसे 10 संदिग्ध लोगों का नाम पता चल गया जो बच्चा चोरी का काम करते हो सकते हैं। एक बाद एक क्लू खुलता रहा, उन्होंने एक लड़की को पकड़वाया, उसका दूसरी लड़की आई, इस तरह 8-10 लड़कियों की चेन बन गई जो सब बच्चे बेचती थी हैं और गलत काम करती हैं सारी की सारी है। दिल्ली ही में है, ये सब पुरानी रेलवे स्टेशन के पास है, कोई कनाट प्लेस के अंदर है। ये पूरा ग्रुप पूरा दिल्ली में फैला हुआ है और उसके बारे में पुलिस को सब जानकारी है, लेकिन कोई बताता नहीं है कुछ किसी को भी। जब एक ही परिवार 10 संदिग्ध गैंग पहचान सकता है तो इतनी तादाद में पुलिस कैसे इससे अनजान है, इसे बचा पाना आसान नहीं है। प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बच्चों की गुमशुदगी के लगातार बढ़ते मामले बेहद चिंताजनक हैं। हाल ही में मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार और पुलिस को इस बारे में 18 जुलाई को नोटिस जारी किया। दिल्ली में 1 जुलाई से 8 जुलाई तक ही 8 दिनों में 50 बच्चे लापता हुए।
मीडिया में आई इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सरकार और पुलिस कमिश्नर को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। गुमशुदगी के ये आंकड़े दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी हैं। मानवाधिकार आयोग के मुताबिक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में देरी होने से बच्चों को शहर से बाहर ले जाना आसान हो जाता है। एनसीआर में 3-4 रोज के अंदर ताबड़तोड़ वारदातें हुई हैं। गाजियाबाद में डिप्टी जीएम समेत 3 दिन में 3 कत्ल हुए। नाम की रह गई है हॉट सिटी, जहां आम आदमी और कारोबारी खौफजदा हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद में भी क्राइम की झड़ी लगी हुई